भारत के शहर आगरा में मुगल सल्तनत के माहिर मेमारों का एक ऐसा शाहकार मौजूद है जिसको आज पूरी दुनिया ताज महल के नाम से पहचानती है। 42 एकड़ पर फैला दूर से ही चमकता हुआ ये मकबरा जहां अपने अंदर खूबसूरती के बागीचे सजाए हुए हैं, वहीं इसके ऊपर गम के कई बादल मंडरा रहे हैं। नाजरीन, 400 साल पहले बनाई जाने वाली ये खूबसूरत इमारत जहां अपने दौर की सबसे बड़ी और सबसे शानदार इमारत हुआ करती थी, वहीं आज इसको दुनिया का 7वां अजूबा भी माना जाता है। इस आलीशान इमारत को बनाने में 20,000 मजदूरों ने दिन रात खून पसीना बहाया, और वो भी 1 या 2 साल नहीं, पूरे 22 साल तक। अगर आज के दौर में इसकी कीमत का अंदाजा लगाया जाए तो संगे मरमर का ये अनमोल मकबरा हैरत अंगेज तौर पर $1 अरब यानी 7,500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा महंगा है, क्योंकि इस इमारत में मुगल मेमारों ने अपने हुनर की कई ऐसी निशानियां छोड़ी थी जिनकी दुनिया के टॉप इंजीनियर्स भी आज तक तारीफ करते हैं। इस इमारत को ऐसे डिजाइन किया गया कि जब मेन गेट के पीछे से इसको देखा जाता है तो ये काफी बड़ी लगती है, लेकिन जैसे ही मेन गेट की तरफ बढ़े तो इसका साइज छोटा होता जाता है। दिमाग को चकरा देने वाली ये कोई पहली ट्रिक नहीं थी जो मुगल मेमारों ने इस्तेमाल की हो। इसके गिर्द चारों मीनारों को बिल्कुल सीधा खड़ा नहीं किया गया, बल्कि ये मीनार बाहर की तरफ थोड़ा झुके हुए हैं, क्योंकि अगर इनको सीधा खड़ा किया जाता तो दूर से देखने पर ये अंदर की तरफ झुके हुए लगते। जैसा कि मसाजिद में आप देख सकते हैं, इन मीनारों को बाहर झुकाने की एक और वजह थी, वो ये थी कि खतरनाक ज़लज़ले की सूरत में ये मीनार गिरे भी तो बाहर गिरकर ताजमहल पर आंच भी न आने दें। लेकिन आखिर माजरा क्या था कि इसको बनाने वाले किसी सूरत में इस पर एक खराश भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। ताजमहल के वो कौन कौन से राज थे जिनको 400 साल पहले छुपाने की कोशिश की गई थी, और जब इस दौर में कंक्रीट या स्टील ही नहीं था तो आखिर इस आलीशान मकबरे और इस पर मौजूद 40 मीटर ऊंचे गुंबद को कैसे बनाया गया, ये सब और इससे भी ज्यादा आप जान सकेंगे आज की इस खुसूसी रिपोर्ट में। ये मामला शुरू हुआ 1607 में, जब भारत और पाकिस्तान के इस खित्ते में मुगल सल्तनत का कंट्रोल था। इस दिन मुगल शहंशाह का सबसे छोटा बेटा शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम 15 साल का हुआ था, और इसी की खुशी मनाने के लिए आगरा फोर्ट में एक आलीशान तकरीब का इनेकाद किया गया। खुर्रम शहंशाह को सबसे ज्यादा अजीज था, इसीलिए इसको इसकी हर सालगिरह पर हीरे जवाहरात से तोला जाता था, यानी जितना वजन शहजादे खुर्रम का होता था उतना ही खजाना इसके नाम कर दिया जाता था। लेकिन इस सालगिरह पर कुछ और भी खास होने वाला था। मुगल शहंशाह ने शहजादे खुर्रम की शादी अपने एक ओहदेदार के बेटे के साथ कर दी, जिसको मुमताज महल के नाम से जाना जाता है। मुमताज और खुर्रम को पहले दिन से ही एक दूसरे से प्यार हो गया। इस वक्त ये किसी को भी मालूम नहीं था कि इस मोहब्बत का बोलबाला हमेशा के लिए रहने वाला है। अगले 10 साल तक शहजादे ने कई जंगें लड़ी और कामयाब हुआ। इसी वजह से शहंशाह ने खुश होकर इनको शाहजहां के लक़ब से नवाजा, जिसका मतलब है दुनिया का बादशाह। शाहजहां की मजमूई तौर पर 6 बीवियां थी जो आगरा फोर्ट के हरम में रहती थी। इनमें से शाहजहां सबसे ज्यादा मोहब्बत मुमताज से करते थे। यही वजह थी कि इनका ज्यादा वक्त मुमताज महल के साथ गुजरता था। वक्त तेजी से गुजरता जा रहा था और 4 साल बाद यानी 1621 में मुगल शहंशाह चल बसा। शाहजहां पहले ही मुगल सल्तनत में मशहूर हो चुका था और शहंशाह का चहीता बेटा भी था। 1628 में यानी बाप की मौत के 7 साल बाद इसने शहंशाह की गद्दी संभाल ली। पूरी मुगलिया सल्तनत अपने नए शहंशाह से बेहद खुश थी। ये वो वक्त था जब मुगल सल्तनत अपने पूरे उरूज पर थी, यानी पूरे भारत पाकिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान के भी कई हिस्सों पर मुगलों का राज था। सारे फैसले शाहजहां करता था। मुमताज महल पीछे रहकर शाहजहां को मशवरे देती थी, मगर किसी को इस बात का इल्म नहीं था कि ये खुशियां अनकरीब मातम में बदलने वाली हैं। गद्दी संभालने अभी शाहजहां को 1 ही साल गुजरा था कि एक बार फिर से मुगल सल्तनत को दुश्मनों का
का सामना करना पड़ा। अगले 2 साल जंग चलती रही और शाहजहां को इस जंग में भी भरपूर कामयाबी नसीब हुई। लेकिन शाहजहां अभी इस कामयाबी का जश्न मनाते कि इनको एक अफसोसनाक खबर से आगाह किया गया। मुमताज महल जो शाहजहां के 4वें बच्चे को जन्म दे रही थी, इसकी हालत बिगड़ गई और 17 जून 1631 को वो दुनिया से चल बसी। पूरी मुगलिया सल्तनत का जश्न देखते ही देखते मातम में बदल गया। ये खबर शाहजहां पर आग बनकर गिरी। इसकी तो जैसे दुनिया ही खत्म हो गई। शाहजहां की पहली मोहब्बत और चहेती बीवी मुमताज महल इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। कहा जाता है कि इस गम की परछाई ने शाहजहां को काले अंधेरों में धकेल दिया था। 8 दिन तक इन्होंने कुछ नहीं खाया और अगले 2 सालों तक ना कोई मौसीकी सुनी, ना ही खुशबू लगाई। मुमताज महल ने मरने से पहले आखिरी ख्वाहिश की थी। वो चाहती थी कि इनकी कब्र दुनिया के सबसे खूबसूरत मकबरे में बनाई जाए। इस काम को और मुमताज महल की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए शाहजहां ने अपनी सारी दौलत और पूरी जिंदगी वक्फ करने का इरादा कर लिया। मुमताज के गुजरने के 6 माह बाद यानी 1632 में ही ताजमहल की तामीर शुरू हो गई। 20,000 से भी ज्यादा मजदूर, पत्थर तराश और कारीगरों को पूरी सल्तनत से इकट्ठा किया गया। लश्करों के लश्कर शाहजहां के हुक्म पर आगरा बुलवा लिए गए। क्योंकि मुमताज की कब्र दरिया यमुना के करीब थी, इसलिए इस जगह पर दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत बनाना मुश्किल काम था। दरिया के किनारे जमीन काफी नरम होती है। अगर यहाँ खुदाई का काम हो तो पानी का बहाव ताजमहल की बुनियादों को भी नुकसान पहुँचा सकता था। इस मसले से निपटने के लिए मुगल इंजीनियर्स ने सबसे पहले जमीन के अंदर कई कुएं खुदवाना शुरू किए। मजदूर ये कुएं तब तक खोदते रहते जब तक खुश्क जमीन नजर न आ जाती। इन कुओं को पत्थरों और गारे से भरा गया और इसके ऊपर पत्थरों के बड़े बड़े कालम खड़े किए गए। इस सारे काम को अंजाम देने के लिए मजदूरों के साथ साथ हाथियों की बड़ी फौज को भी इस्तेमाल किया गया। मुगल इंजीनियर्स की ये तरकीब काम आ चुकी थी और अब एक ऐसी मजबूत बुनियाद तैयार थी जो नरम जमीन पर भी फौलाद बनकर खड़ी थी। बुनियाद के बाद अब बारी भी ऐसे डिजाइन की जो आज से पहले किसी ने न देखा हो। महल के डिजाइन का ख्याल शाहजहां ने अपने बाप दादा के मकबरों से लिया था। बाप के मकबरे से मीनारों का आइडिया लिया गया और दादा के मकबरे से बिल्डिंग का और अपने करीबी रिश्तेदार के मकबरे से गुम्बद का। और जब इन सब को इकट्ठा किया गया तो एक शानदार और आलीशान डिजाइन उभर कर सामने आया। बिल्डिंग को बनाने के लिए लाखों नहीं करोड़ों ईंटें मौके पर भी बनाई गयी। ये सब इतना आसान नहीं था। इसमें लातादाद रकम भी बहाई जा रही थी। हर गुजरते दिन शाही खजाना तेजी से खाली होता जा रहा था, मगर शाहजहां को किसी चीज की परवाह नहीं थी। बस इसे ये काम हर कीमत पर मुकम्मल करना था। कहा जाता है कि ताजमहल की तामीर में इतने लोग लगाए गए थे कि इनकी वजह से आसपास के इलाकों में खाना पीना खत्म हो गया था। 20,000 मजदूरों और कारीगरों के मुतालिबात पूरे करने के लिए शाहजहां ने आसपास के तमाम इलाकों से अनाज आगरा मंगवा लिया था। कई सालों की मेहनत के बाद इमारत की साख बन चुकी थी और अब बारी थी इसको संगे मरमर से सजाने की। ये संगे मरमर आगरा से 400 किलोमीटर दूर राजस्थान से मंगवाना था, क्योंकि यहाँ का मकराना संगे मरमर आज तक दुनिया का सबसे बेहतरीन माना जाता है। शाहजहां ने ताजमहल के लिए पूरा मकराना संगे मरमर ले लिया था, यानी जब तक ताजमहल की डिमांड पूरी नहीं हो जाती तब तक किसी को भी ये संगे मरमर खरीदने की इजाजत नहीं थी। 1000 हाथियों की मदद से हजारों टन वजनी मार्बल राजस्थान से आगरा मंगवा लिया गया। ताजमहल का ये खूबसूरत गुंबद इतना बड़ा है कि इसका अंदाजा सिर्फ आंखों से ही देखकर लगाया जा सकता है। आज तक इस तरह के गुंबद बड़ी आसानी से स्टील की मदद से बनाए जा सकते हैं, मगर 400 साल पहले 40 मीटर ऊंचे गुंबद को बनाने में इनके पास सिर्फ पत्थरों का ही सहारा था। इस गुंबद को बनाने में मुगल इंजीनियर्स ने जो आदादो शुमार किए, इसके आज के इंजीनियर भी तारीफ करते हैं। इसकी फिनिशिंग के लिए इसको पेट्रा डोरा या परचनकारी से सजाया गया था। पेट्रा डोरा में कीमती पत्थर को संगे मरमर को तराश कर लगाया जाता है। संगे मरमर को बड़ी महारत और बारीकी से कीमती पत्थर की शक्ल के हिसाब से तराशा जाता है और इस पे पत्थर को चिपकाया जाता है। ताजमहल पर इस्तेमाल होने वाली ग्लू आम नहीं थी। काफी रिसर्च और लेबोरेटरी टेस्ट के बाद मालूम हुआ कि ग्लू शीरे लीमू के रस
और संगे मरमर को पीस कर बनाई जाती थी। वही ग्लू आज भी ताजमहल की तज़य्युन और आराइश के लिए इस्तेमाल होती है। ताजमहल की खास बातों में एक ये भी है कि ये दिन में 4 मरतबा अपना रंग बदलता है। सूरज निकलने से पहले ये काला रंग जाहिर करता है, सूरज निकलने के बाद ये हल्का पीला और गुलाबी शेड देता है। दोपहर को ताजमहल की खूबसूरती का नया रुख देखने को मिलता है। नीले आसमान पर जैसे मोती चमक रहा हो और ग़ुरूब आफ्ताब के बाद ये पूरी इमारत सुनहरे रंग की दिखाई देती है। 22 साल बाद 1654 में ताजमहल की तामीर का काम मुकम्मल कर लिया गया था। शाहजहां अपनी बेगम की याद में दुनिया का सबसे खूबसूरत मकबरा बनाने में कामयाब हो चुका था। शाहजहां ने इस आलीशान इमारत का नाम अपनी पसंदीदा बीवी की याद में ही रखा। मुमताज महल से इसका नाम ताजमहल रख दिया गया। हर साल शाहजहां मुमताज की बरसी पर दरिया यमुना पर कश्ती के जरिए ताजमहल जाते थे। ताजमहल का ऐसा दाखिली रास्ता था जिसको सिर्फ शाही खानदान के लिए ही बनाया गया था। इस दाखिली रास्ते की दीवारों पर दिलकश नक्काशी की गई थी, जो शायद सिर्फ शाही आंखों के देखने के लिए ही किया गया था। शाहजहां का ये महंगा प्रोजेक्ट मुकम्मल तो हो चुका था, मगर इसने मुगलिया सल्तनत को तबाही के किनारे पर ला खड़ा किया। 4 साल बाद यानी 1658 में शाहजहां और मुमताज के अपने ही बेटे ने शाही तख्त उलट दिया और खुद मुगल सल्तनत का शहंशाह बन गया। शाहजहां जो 30 सालों से इस तख्त पर राज कर रहा था, इसको कैदी बनाकर आगरा फोर्ट में ही बंद कर दिया गया। सिर्फ एक सहूलत शाहजहां को दी गई कि जिस कमरे में इसको बंद किया गया, इसकी खिड़की से ताजमहल को देख सकता था। 8 साल कैद रहने के बाद 74 साल की उम्र में शाहजहां इस दुनिया को अलविदा कह गया। शाहजहां का मुमताज से दोबारा मिलने का वक्त आ चुका था और इसे ताजमहल में ही दफन कर दिया गया। उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो भी आप लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं अगली मालूमाती वीडियो में।